Hello everyone, how are you? I think you all are fit and fine and now welcome again on my YouTube channel जिसका नाम है Max Elevation for every student. So now today we will discuss a very important topic of integration and it is integration of trigonometric function. Yes, today we will discuss this topic. You know that आप सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं देन वी विल फील डिफिकल्टी. हम बहुत मुश्किलों का सामना करेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन करेंगे. लेकिन अगर आप इसको वन बाय वन करते हैं मींस टुडे आई विल टेल यू द वेरियस स्टेप्स इन विच वी लर्न हाउ वी इंटीग्रेट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. यानी आज मैं आपको वन बाय वन, आप बिल्कुल सीरियल वाइज देखते रहना, मैं वन बाय वन आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा. इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मैं हमेशा, जैसा कि मैं आपको पहले भी कहता हूं, इजी टू हार्ड की तरफ ले जाऊंगा. यानी सबसे पहले मैं सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस लूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, उनको धीरे धीरे इंटीग्रेट करना हम सीखेंगे और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे. तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज केवल और केवल इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ही बात की जाएगी. तो यहां पर मैं आपसे एक बात बहुत अच्छे ढंग से डिमांडिंग करना चाहूंगा. एक डिमांड है मेरी आप सभी से कि अगर आपने 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले लर्न नहीं कर रखे हैं, मैं बहुत बार कहता हूं स्टूडेंट से कि 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी एनसीईआरटी की बुक में या जो भी आपके सिलेबस की बुक में आइडेंटिटीज गिवन है, उन सभी आइडेंटिटीज को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि वो सारी आइडेंटिटीज यहाँ पर काम में आ सकती है. मैं ये नहीं कह रहा सारी आएंगी, कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पर काम में आएंगी. और दूसरी बात और है, यहां पर जो भी मेथड आपको बताए जा रहे हैं वो सभी मेथड यूनिक नहीं है. हम किसी भी क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कभी भी कर सकते हैं. तो अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है. और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है. तो आइए हम आज सीखते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे. तो यहां पर आपके सामने दो तरह के फंक्शन है, साइन रेज टू पावर mx एंड कोस रेज टू पावर mx. अब यहां पर m क्या है? m इज एनी वैल्यू विच आर, आप सपोज करो m की वैल्यू 2 भी हो सकती है, m की वैल्यू 3 भी हो सकती है. m की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए. m की वैल्यू यहां पर आपको पॉजिटिव लेनी है, या तो 2 ले लो या 4 ले लो या 3 ले लो या 5 ले लो या 6 ले लो. लेकिन आपको ज्यादा बड़ी वैल्यू भी नहीं लेनी क्योंकि आप जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू लेंगे उतनी ज्यादा आप प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे. तो हम क्यों नहीं लेना चाह रहे, मैं यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा देता हूं कि आप m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 रखिएगा क्योंकि ज्यादा बड़ी वैल्यूज के लिए फिर आप यहां पर इसको बहुत ही मुश्किल में कर पाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम सपोज करो m की वैल्यू 2 लेते हैं. अब ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन. मैं यहां पर m की बहुत ही स्मॉल वैल्यूज ले रहा हूं. अभी आप थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि m की वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है. देखिए, अगर हमने यहां 2 लिया तो सिंपल सा एक फॉर्मूला आपने लर्न कर रखा है 11th क्लास में cos ऑफ 2x का. ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. और यहां से अगर आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे देन यू विल गेट 1 माइनस cos 2x अपॉन 2. और आप तुरंत ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2. और उसके बाद इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, 1 अपॉन 2 को अलग कर देंगे और 1 अपॉन 2 cos 2x dx को अलग कर देंगे. अब आप आसानी से जानते हैं इसका इंटीग्रेशन x होता है और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का जैसे माइनस साइन होता है, ओनली माइनस का साइन इसमें नहीं होता है. लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड जरूर कर दीजिएगा, प्लस का c विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया. सिमिलरली हम इसको cos स्क्वायर के लिए करते हैं, यानी m की वैल्यू 2 लेते हैं. ठीक है, अब यहां पर भी हम वापस से वही 11th क्लास का फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. यू नो वेरी वेल, नहीं जानते तो लर्न कर लीजिए. तो cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई 1 प्लस cos 2x अपॉन 2. ये वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा. बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हम सॉल्व कर रहे हैं. देयर आर नथिंग न्यू, कुछ नयापन नहीं है, बस केवल माइनस की जगह पे प्लस आ गया. दोनों को सेपरेट कर दीजिए. इस तरह से हमने दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लिया और इंटीग्रेशन कर दीजिए.
यहां पर भी ध्यान रखिएगा cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x और जो भी x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड जरूर करना है। इट इज योर आंसर। तो इन दोनों क्वेश्चंस में हमने m की वैल्यू 2 ली जो एक इवन नंबर है। तो क्या m की वैल्यू ऑड ले सकते हैं? यस डेफिनेटली। आप m की वैल्यू 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 ले लो, 6 ले लो, 7 भी ले लो, 8 भी ले लो। लेने में तो आप 10 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट आपको ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं लेनी चाहिए। ज्यादा जितनी बड़ी लोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगी। तो नाउ लेट्स सी दिस सॉल्यूशन अगेन। नाउ लेट्स सी दिस 2 क्वेश्चन मोर। अब यहां पर देखिए मैंने m की वैल्यू 4 ले ली, मींस जस्ट मैंने डबल कर दी। अब इसको कैसे करूंगा? साइन 4 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर का स्क्वायर। आई थिंक यू आर कंफर्ट, आप जानते हैं, लिख सकते हैं। और फिर साइन स्क्वायर एक्स का अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ये होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और ये स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब आप यहां पर होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है 4 डिनोमिनेटर में। अब सेपरेट कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 dx, इट इज द फर्स्ट टर्म। यहां ही हो जाएगा 2 अपॉन 4 का 1 अपॉन 2, 2 बन जाए 2 एंड 2 जा 4 cos 2x। जैसा कि आपको सबको पता है मैं कॉन्स्टेंट्स को हमेशा बाहर लिखता हूं और यहां आ जाएगा 1 अपॉन 4 cos स्क्वायर 2x dx। अब यहां पर मुझे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है, इसका भी मुझे डायरेक्टली इंटीग्रेशन पता है, बट आई डोंट नो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा प्रीवियस वाला क्वेश्चन बन गया। cos स्क्वायर x की तरह इसको करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos स्क्वायर x? आपको ये याद रखना है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 होता है। यहां पर cos स्क्वायर 2x है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर है cos स्क्वायर 2x, तो यहां पर x है तो इसका डबल एंगल यहां पर है, तो यहां 2x है तो उधर क्या हो जाएगा 4x। बस यही ध्यान रखना है। और यहां पर अगर 3x आ जाए तो उधर 6x, यहां 4x आ जाए तो उधर 8x। तो यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा 1 अपॉन 4 dx माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x dx एंड नाउ द वैल्यू, ये इसकी वैल्यू ये आपके सामने 1 प्लस cos ऑफ 4x अपॉन 2 dx। फिर से इसको सेपरेट कर दीजिएगा, ये 2 टर्म्स आ गई तो इन्हें वापस हम सेपरेट कर देंगे इन दोनों को। तो 1 अपॉन 2 एंड 4 1 अपॉन 8 हो जाएगा ये, और यहां भी 1 अपॉन 8 हो जाएगा एंड देयर आर cos ऑफ 4x। अब कर दीजिएगा इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन होता है x, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं cos का होता है sin 2x अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब आप चाहें तो इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 8 ये हो जाएगा 3 अपॉन 8x। इट इज 1 अपॉन 4 sin 2x और ये हो जाएगा 1 अपॉन 32 sin 4x प्लस c। इट इज योर आंसर। अब यहां पर ये जो cos 4x है इसको भी बिल्कुल सिमिलरली इसी पैटर्न पर करेंगे। मींस यहां पर आप इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x का स्क्वायर, यहां केवल प्लस साइन आ जाएगा जिसकी वजह से यहां प्लस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा और बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज इसी तरह से सॉल्व होगा। तो यहां पर आप देख लिया कि sin 4 और cos 4 में हमने जैसे ही 4 किया देन यू सी द लेंथ ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख पा रहे हो कि sin की पावर 4 करने से थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई है। अब आप सोचो अगर मैं sin 6 करूंगा, आई नो वेरी वेल दैट यू नो द आंसर, मैं जान गया हूं कि आपको अब पैटर्न आ गया। आप यहां लिखेंगे sin स्क्वायर का क्यूब, फिर sin स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 का क्यूब, फिर क्यूब में और ज्यादा टर्म्स बढ़ जाएंगी, क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा आप पावर को बढ़ाएंगे उतना यहां पर ये सॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। तो डी मार्गर थ्योरम एक होती है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड थ्योरम है, उसके थ्रू अगर आप हायर पावर्स को करते हैं तो बेनिफिशियल रहता है। लेकिन अब डी मार्गर थ्योरम वी डोंट नो, क्योंकि 11th क्लास में हमने इस तरह की कोई थ्योरम पढ़ी नहीं थी, तो हम इसलिए हायर पावर्स को नहीं लेंगे। इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूं, वी डोंट टेक हायर पावर, वी विल डोंट टेक दिस हायर पावर लाइक sin 8,
cos 8, sin raised to power 10, cos raised to power 10. We just take these types of power 4, 6 तक आप ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, ये पावर आप ले सकते हो. हमें हायर पावर नहीं लेनी है. नाउ लेट्स सी दीज टू सॉल्यूशंस अगेन. अभी हमने कुछ क्वेश्चंस इवन पावर वाले लिए, अब कुछ क्वेश्चंस हम ओड पावर वाले भी ले लेते हैं. देखिए यहां पर 3 पावर है, यहां पर 5 पावर है, दोनों ओड पावर्स हैं. अब अगर आपके पास ओड पावर आ जाए तो यहां पर मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो याद रखना कि कभी भी ओड पावर आती है इस तरह से तो उसको ब्रेकआउट करना है. किस तरह से करना है? यूज ब्रेक दिस पावर इन दिस वे, इवन एंड ओड. अब जो आपकी इवन पावर आ गई उसको आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डीएक्स. और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोस एक्स को आप टी सपोज करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डीएक्स. आई थिंक वापस से मैं वही बात कहना चाहूंगा, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो पे जाइए, सीखिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसा मेथड है जो आप इंटीग्रेशन में अगर नहीं करेंगे तो ये मान के चलिएगा इंटीग्रेशन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही ऐसा मेथड है जो आगे तक आपके काम आएगा. आगे तक मींस इंटीग्रेशन के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लगातार काम में आता रहेगा. तो ये आपको सीखना ही होगा. तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इंटीग्रेशन किए थे. तो यहां पर मैं आपको फिर भी बता देता हूं, हमें ऐसी वैल्यू को t सपोज करना होता है जिसका डेरिवेटिव भी यहां पर हो. तो हमने cos x को t सपोज कर लिया और cos x का डेरिवेटिव sin x यहां मौजूद है, तो यहां पर ऐसी वैल्यू को आपको t सपोज करना होता है. अब sin x dx की वैल्यू यहां पर आ जाएगी माइनस का dt, ये माइनस कर दिया और इसको हमने t सपोज कर लिया तो ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर dt. अब आप इसको कर लीजिए सेपरेट, माइनस माइनस प्लस, और अब करिएगा इंटीग्रेशन. तो dt का इंटीग्रेशन तो होता है माइनस का t और t स्क्वायर का होता है t3/3 प्लस का c, और लास्ट में t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि दीज मेथड आर नॉट यूनिक मेथड. ये यूनिक मेथड नहीं है. इस क्वेश्चन को कोई दूसरा स्टूडेंट अगर करेगा या कोई दूसरा टीचर करेगा तो हो सकता है वो मेथड चेंज कर दे. वो कहेगा आपको कि साइन क्यूब आ गया तो यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ, यू विल अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ साइन 3x. तो आप साइन 3x की आइडेंटिटी को भी अप्लाई करके इसको कर सकते हैं. जब ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में चला जाएगा तो वहां पर ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बहुत आसानी से हो जाएगा. तो यहां पर अलग अलग पैटर्न पर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं. मैं यहां पर आपको इस तरह से ब्रेकिंग मेथड से बता रहा हूं. इसी तरह से cos 5 में आइए, cos 5 को ब्रेक करिए, cos 4 इंटू cos x. अब cos 4 को आपको क्या लिखना है? cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर. ठीक है, अब cos स्क्वायर को क्या लिखना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर एज इट इज है. बस यहीं पर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट हो गया और हम sin x को t मानने वाले हैं. क्यों? क्योंकि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, dx इज इक्वल टू dt. तो ये हमारा बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको t सपोज कर लिया, और ये बन गया हमारा dt. अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा, 1 प्लस टी 4 माइनस 2t स्क्वायर आएगा. ये dt चल ही रहा है, और आप इसको सेपरेट करते हुए इंटीग्रेट कर दीजिए. 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? t, t4 का होगा t5/5, और t2 स्क्वायर का होगा t3/3, और लास्ट में ये t की वैल्यू यहां पर सब जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा. देन यू विल गेट आंसर. तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. तो यहां पर मैं जितनी बड़ी पावर लूंगा उतना क्वेश्चन का लेंथ इंक्रीज होता जाएगा. लेने में यहां cos रेज़ टू पावर 5 भी ले सकता हूं, cos रेज़ टू पावर 7 भी ले सकता हूं, यहां पर sin रेज़ टू पावर 5 भी ले सकता हूं. मींस कोई सी भी ओड पावर यहां पर मैं ले सकता हूं. अभी हम ये इंडिविजुअली कर रहे हैं, मींस साइन और cos की इवन और ओड पावर्स को इंडिविजुअली ले रहे हैं. थोड़ी देर बाद मैं आपको इनको प्रोडक्ट फॉर्म में भी बताऊंगा. तो अभी आप यहां तक के सॉल्यूशन को देखिएगा कि किस तरह से हमने इनको सॉल्व किया है. नाउ लेट्स सी. अब देखिएगा हम आ गए अब सेकंड टाइप में. सेकंड टाइप में जैसा मैंने कहा कि अब मान लो ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए.
तो नाउ वी विल डिस्कस 4 केसेस। अब यहां पर हम 4 केसेस डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से? सपोज करिए m की जो वैल्यू है वो है ओड एंड n की जो वैल्यू है वो है इवन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए साइन रेज टू पावर तो आ गया 3 और कॉस के ऊपर आ गया स्क्वायर। 4 भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, 6 पावर भी आ सकती है। कोशिश करिएगा 6 से ज्यादा पावर ना लें, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं क्यों नहीं लें, आपको केवल कॉन्सेप्ट सीखना है, हायर पावर्स नहीं लेनी है, ठीक है। आपको 6 और 6 से लेस देन पावर ही रखेंगे तो बेटर रहेगा। यहां पर जो ओड है हमेशा उसको ब्रेक करना है, ध्यान रखिएगा। ओड को हमेशा ब्रेक करना है, यानी साइन क्यूब को हमेशा ब्रेक करना है। यहां पर इस क्वेश्चन के अगर रिगार्डिंग देखेंगे तो हमने इस तरह से साइन क्यूब को ब्रेक कर दिया। उसके बाद साइन स्क्वायर को लिखेंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो भी ब्रैकेट के बाद आएगा। ये कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज है और ये साइन एक्स डीएक्स एज इट इज है। अब आप शायद समझ गए होंगे मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूं। यू नो दैट वेरी वेल कि cos x का डेरिवेटिव sin x होता है। तो मैं अगली स्टेप में cos x को t मानने वाला हूं, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का sin x dx इज इक्वल टू dt। और इट इज वेरी क्लियर हियर, ये रहा sin x dx, तो ये बन गया हमारा माइनस का dt, माइनस बाहर रखता हूं, और ये बन गया हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर और ये हो गया dt। कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। अब टी स्क्वायर माइनस टी फोर सेपरेट करेंगे इसको हम, तो ये आएगा माइनस टी स्क्वायर डी टी एंड इट बिकम माइनस माइनस प्लस टी फोर डी टी। अब देखिएगा बहुत ही आसान इंटीग्रेशन, टी थ्री अपॉन 3 और ये बन गया टी 5 अपॉन 5 और लास्ट में टी की वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ टी। तो ये बन गया हमारा आंसर cos क्यूब एक्स अपॉन 3 एंड cos रेज टू पावर 5x अपॉन 5 प्लस सी। इट इज योर आंसर। तो इट इज योर फर्स्ट केस, जब आपने m ओड लिया और n इवन लिया। चलिए सेकंड केस, अब की बार हम m तो लेते हैं ओड और n को भी ऐसा करिए ओड ही ले लीजिए, ठीक है। दोनों को ओड ले लिया अब की बार। ये रहा इसका एग्जांपल, साइन क्यूब एंड cos रेज टू पावर 5। आप देख पा रहे हैं यहां पर दोनों ओड है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 5 है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको ब्रेक करते हैं। दोनों को में से किसी एक को ब्रेक करना है, दोनों को नहीं करना। तो मान लो मैंने इसको ब्रेक कर दिया अब की बार cos को, ठीक है। cos को करते हैं ब्रेक, तो cos को ब्रेक किया तो ये आया cos 4 इंटू cos x, और फिर cos 4 को हमने लिखा, क्या लिखेंगे cos 4 को? cos स्क्वायर x का स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में cos स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू cos x। अब आप समझ गए यहां पर cos x dx आ गया, तो यहां किसको t सपोज करना है? sin x को। तो यहां हमने सपोज किया sin x को t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होता है cos x dx इज इक्वल टू dt। तो इट इज वेरी सिंपल। अगेन यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो अब ये बन जाएगा t क्यूब और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, होल स्क्वायर को ओपन किया जाएगा तो ये बन जाएगा टी क्यूब 1 प्लस टी 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। अब टी क्यूब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा टी क्यूब देन t7 एंड देन 2t5। उसके बाद इंटीग्रेशन होगा x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लग के, और लास्ट में t की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। आई थिंक यू नो दैट वेरी वेल। पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा टी क्यूब, ये हो जाएगा t7 और ये हो जाएगा t5, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर t4 अपॉन 4, t8 अपॉन 8 एंड t6 अपॉन 6, और t की वैल्यू है sin x, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहां पर आपने इन दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में देखा, दोनों केस आपने स्टडी किए। पहले केस में m ओड था n इवन, दूसरे केस में दोनों ओड आ गए। अब हम करेंगे स्टडी थर्ड केस की। नाउ लेट्स सी दीज टू सॉल्यूशन। नाउ अब हम डिस्कशन करेंगे थर्ड केस का, जिसमें हमें थर्ड केस में अब की बार हम सोचते हैं कि m को तो ले लो इवन एंड n को ले लो ओड, ठीक है, इस तरह से। यानी यहां पर sin 4
और यहां पर आ गया cos क्यूब x। इस तरह से हमने ले लिया। हमेशा ऑड और इवन वाले केस में से ऑड को ही ब्रैक करना है, तो यहां sin 4 को, ये cos क्यूब को ब्रैक कर लिए, cos स्क्वायर इंटू cos x, और फिर इस cos स्क्वायर को लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इट इज cos x dx। और फिर आप जानते हैं कि मैं sin x को t सपोज करने वाला हूं, क्यों? क्योंकि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x dx इज इक्वल टू dt, तो ये बन जाएगा t4, ये बन जाएगा t स्क्वायर, और ये बन गया dt। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा t4 माइनस t6 dt, और फिर लास्ट में इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा t5/5, और इसका आएगा t7/7, और लास्ट में t की वैल्यू, व्हाट इज t? sin raised to power 5x/5 एंड माइनस sin raised to power 7x/7 प्लस c। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हो गया थर्ड केस। एंड नाउ लास्ट केस, जब दोनों m भी इवन है एंड n भी इवन है, इस तरह का केस आपके सामने ये आ गया, sin 4x एंड cos 4x। अब क्या करें? देखिएगा, यहां पर 4 पावर है, 8 पावर भी हो सकती है, 6 पावर भी हो सकती है, 10 पावर भी हो सकती है, और हम चाहें जितनी पावर ले सकते हैं, बिकॉज इट इज फोर्थ केस। फोर्थ केस के अकॉर्डिंग हम m और n की कोई सी भी पॉजिटिव इवन पावर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर 4 है, इसको तो मैं अभी एडजस्ट करा के करा दूंगा, लेकिन अगर इससे बड़ी पावर आ गई, sin 6 आ गई या sin 8 आ गई, तो उतनी ही प्रॉब्लम हमें होगी। देखिएगा मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं। सबसे पहले ये है sin 4x एंड cos 4x। आप सभी जानते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। ओके, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x। मैं कुछ इसी तरह का फॉर्मूला यहां प्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। किस तरह से करूंगा देखिएगा। यहां पर मैं इसको लिखना चाहता हूं, सपोज करिए ये sin x है, ये cos x है, यहां 2 मैंने लगाया, ये स्क्वायर है, और फिर इसका भी स्क्वायर लगा दिया। तो आप देखेंगे इसको जब मैं ओपन करूंगा तो 4 पावर आ गई साइन और cos पर, और 2 के ऊपर कितनी पावर आ गई? 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16। यानी एक तरह से देखा जाए तो मैंने 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आई जस्ट एडजस्ट इट, मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये बन गया 1/16, इट इज योर sin 2x। ये sin 2x का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यानी sin 2x का होल पावर 4 बन गए। यानी एक तरह से मैं कहूं कि ये आपका sin raised to power 4 बन गया। अब कुछ याद आया आपको? sin raised to power 4 बन गया ये। अब अगर ये sin raised to power 4 बन गया तो इसको मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर 2x का स्क्वायर। और आप सभी को पता है प्रीवियसली हमने किया कि sin स्क्वायर 2x जब आएगा, sin स्क्वायर x आएगा, तो हम क्या लिखते हैं? 1 माइनस cos ऑफ x। यानी यहां पर x होता है तो उधर 2x लिखते हैं, फिर 2x है तो यहां क्या लिखेंगे? 4x लिखेंगे अपॉन 2, और ये स्क्वायर चल ही रहा है dx। अब इसको ओपन करेंगे तो आप देख पाएंगे यहां आएगा 1 मीन्स 2 का स्क्वायर, तो 4 में यहां सीधा बाहर लिख देता हूं 4, और यहां आएगा 1 माइनस 2 cos ऑफ 4x प्लस cos स्क्वायर 4x, ठीक है। अब इस 1 का इंटीग्रेशन में जानता हूं क्या होता है, इसका भी मैं जानता हूं cos स्क्वायर 4x का कैसे होगा। फिर वापस से cos स्क्वायर 4x को लिखा जाएगा 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 इस cos स्क्वायर 4x की जगह पर, तब जाके आपका पूरा इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो इट इज वेरी लेंथी अगेन, जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये 4 पावर हमने लिए तो इतना लेंथी हो रहा है। अगर आप 6 पावर या 8 पावर लेंगे तो और ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए उसके लिए पर्टिकुलर एक थ्योरम जो मैंने बताई थी, डी मार्गर थ्योरम होती है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होती है, और हमने 11th क्लास में उस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी किया नहीं था, इसलिए हम उसको जानते नहीं है। तो यू डोंट वरी अबाउट देम। हमें हाईएस्ट 6 पावर 4 पावर तक ये सीखना है, जिससे हम इसको एग्जामिनेशन में कर पाए। ओके, और फिर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपको डी मार्गर थ्योरम कहीं पर दिख जाती है तो आप वहां पर से सीख सकते हैं किस तरह से हम साइन और कोस की इवन पावर्स को इस तरह से एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। So now let's see these solution.
Now let's see the another type of trigonometric function. Trigonometric function का ये अगला टाइप आपके सामने आ गया। यहां पर साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में है, पावर में m और n नहीं है। इस बार एंगल की फॉर्म में m और n आए हैं। पिछले जो टाइप्स थे उसमें आपने पावर में देखे थे, यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन में आए हैं। तो यहां पर जो मेनली 11th क्लास की एंटिटी लगेंगी वो कौन कौन सी लगेंगी देखिएगा। फर्स्ट एंटिटी जो 11th क्लास में थी वो थी 2 sin a cos b। नंबर सेकंड 2 cos a sin b। नंबर थर्ड 2 cos a cos b। and number fourth 2 sin a sin b। so these four entities are very useful for these type of question। ये चारों एंटिटीज यहां पर यूज होंगी। अगर 2 sin a cos b है तो यहां पर sin a plus b और sin a minus b आएगा। अगर पहले cos है फिर sin है तो भी sin a plus b and sin a minus b आएगा। अगर cos a cos b है तो यहां आएगा cos a plus b and cos of a minus b। और लास्ट में 2 sin a sin b है तो पहले cos a minus b लिखेंगे और फिर लिखेंगे cos a plus b। अब आप सोचेंगे कि इनके बीच में साइन कौन सा आएगा, तो यहाँ प्लस का साइन या माइनस का साइन या प्लस का साइन और यहाँ माइनस का साइन। इस तरह से इन आइडेंटिटीज को आप याद कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए क्वेश्चन है sin 2x cos of 3x। ठीक है, अब आप देखिएगा ये फर्स्ट टाइप हो गई, m की वैल्यू हो गई 2, n की वैल्यू हो गई 3। यहां अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं इस तरह से, तो बताइए इन चारों में से कौन सी आइडेंटिटी बन गई। तो आप देखेंगे फर्स्ट वाली 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, यानी ये आइडेंटिटी बन गई हमारी फर्स्ट वाली। तो लगा दीजिए आइडेंटिटी ये, तो क्या होती है, दोनों एंगल्स को ऐड कर दीजिए। sin a plus b यानी 2x plus 3x प्लस sin a minus b इट मीन्स 2x minus 3x। और आप कर लीजिएगा इनको सिंप्लीफिकेशन 1/2, ये बन जाएगा sin 5x और ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स, जिससे माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। और उसके बाद इट इज वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। sin 5x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, माइनस का cos 5x अपॉन 5 होता है और यहां पर sin x का माइनस का cos x है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का साइन और ये आपका आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। नाउ अगर दोनों जगह साइन आ जाए, दोनों जगह साइन आ जाए तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करिएगा। अगर दोनों कोस आ जाए सिमिलरली, जैसे मान लीजिए मैं देता हूं क्वेश्चन cos 2x एंड cos of 3x। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पर, वही स्टार्टिंग के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड होने के बाद ये बन गई नंबर थर्ड वाली एंटिटी, ये वाली, ये a है और ये b है, 2x एंड 3x, इट इज योर a एंड b। तो क्या बन जाएगी एंटिटी आपकी, ये cos 2x plus 3x that is 5x plus cos 2x minus 3x। I know that कि cos of minus x आएगा, लेकिन cos of minus x भी cos x ही कहलाता है। ठीक है, और फिर कर दीजिएगा इंटीग्रेशन। cos 5x का इंटीग्रेशन होता है sin 5x अपॉन 5 और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो बहुत ही आसानी से आपने ये दोनों इंटीग्रेशन कर दिए। तो ये चारों आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हो सकता है कि यहां पर 2 एंगल्स की जगह 3 एंगल्स भी आ जाए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लूंगा वो 3 एंगल्स आपस में मल्टीप्लाई जब होंगे तो उस टाइप का क्वेश्चन लूंगा। नाउ लेट्स सी दिस सॉल्यूशन अगेन। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन अगेन। वापस से इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, मैंने कुछ भी नहीं हटाया है, केवल क्वेश्चन को चेंज किया है। यहां पर वे तीनों मल्टीप्लिकेशन में आ चुके हैं। अब देखिए, पहले आप स्टार्टिंग के कोई से भी 2 ले लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। सपोज करिए मैंने ये लिया, ठीक है, और इन दोनों को यूनियन दिया sin 5x एंड 3x को। तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी बन गई, फर्स्ट नंबर की, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। sin 4x एंड 3x बन जाएगा 7x और 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट करोगे तो बन जाएगा sin x और बाहर यहां पर है sin of 5x। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको sin 5x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा इस तरह से, sin 7x sin 5x एंड sin x मल्टीप्लाई बाय sin 5x। अब ये बन गए आपके 2 क्वेश्चंस, यानी 2 क्वेश्चन बन गए।
जिनमें ये एंट्री लग जाएगी 2 sin A sin B की। ये आपके पास 2 क्वेश्चन हो गए। तो आप वापस से क्या करिएगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए चलिएगा। यहां है 2 sin 7x sin 5x, और यहां पर भी ये हाफ इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना ही है, तो ये बन जाएगा 2 sin x sin of 5x। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। ये 2 1/2 तो पहले से ही था और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने कर दिया। अब ये वाला फॉर्मूला यहां लगा दीजिएगा, ये 1/4, ये बन जाएगा cos ऑफ 7 - 5 2 माइनस cos ऑफ, पहले तो 7 + 5 12 हो जाएगा। ये पहले तो ये 12 होगा, पहले ऐड करना है, सॉरी पहले ये माइनस भी करना है, सॉरी पहले सब्ट्रैक्ट ही करना था, तो ये 2x हो जाएगा और फिर ऐड करना है, ऐड बाद में करना है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। ये ऐड कर दिया, ओके। सिमिलरली हियर, यहां पर भी ऐसे ही काम करना है, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, x - 5x cos ऑफ 4x आएगा, cos पे कोई इफेक्ट नहीं आता, और फिर ऐड करना है तो 6x हो जाएगा ये, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब उसके बाद आपको इनका इंटीग्रेशन कर देना है। cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2, cos 12x का होता है sin 12x/2, और यहां पर भी कर दीजिएगा cos 4x का होता है sin 4x/4, और cos 6x का होता है sin 6x/6, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आप चाहे तो 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए फाइनल आंसर लिख सकते हैं। सो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां पर आपने ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किस तरह से इंटीग्रेट करना चाहिए, हमने आज इस वीडियो में सीखा। अब आगे बहुत से मेथड है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इट जस्ट स्टार्ट, अभी तो हम केवल स्टार्ट कर पाए इसको। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारे होंगे उसमें आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंट फॉर्मेट्स देखेंगे। तो 1 by 1 आप सभी वीडियो लगातार देखते रहें, लगातार मेरे वीडियो अब आते रहेंगे जिनको आपको देखना है। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, लाइक एंड शेयर के बिना ये वीडियो आगे स्टूडेंट्स के पास पहुंचेंगे नहीं। सो यू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस अगर आप इन्हें वास्तव में कुछ समझ पा रहे हैं तो। सो इट्स टाइम टू ओवर दिस वीडियो, सो गुड बाय एंड टेक केयर।